हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उम्र पर आधारित क्वेश्चंस की। तो जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न ले लिए हैं। राम की आयु श्याम की आयु से 8 वर्ष ज़्यादा है। यदि दोनों की आयु का योग 40 वर्ष है तो श्याम की आयु कितनी है। देखिए यहाँ पर दिया है राम की आयु श्याम की आयु से 8 वर्ष ज़्यादा है। श्याम की आयु से 8 वर्ष से ज़्यादा है राम की। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि श्याम की आयु मान लेते हैं श्याम की आयु यक्स है। माना श्याम की आयु यक्स है तो राम की आयु कितनी हो जाएगी। राम की आयु श्याम की आयु से 8 वर्ष से ज़्यादा है तो राम की आयु हो जाएगा यक्स प्लस 8, क्योंकि राम की आयु श्याम से 8 ज़्यादा है तो 8 वर्ष ज़्यादा है तो यक्स प्लस 8 हो गया। इन दोनों का योग 40 वर्ष दिया है तो दोनों को जोड़ लेते हैं तो यक्स प्लस 8 जोड़ने पर कितना हो जा रहा 40 वर्ष। 40 लिख दिए तो ये जाएगा 2x बराबर 40 माइनस 8। तो यहाँ पर हम घटा देंगे इसको। 2x बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा 32। तो x बराबर आ जाएगा 32/2। इससे काट देंगे तो आ जाएगा 16। यहाँ पर श्याम की आयु पूछा है तो श्याम की आयु हमने x माना है, x का मान आ गया 16 तो 16 वर्ष हो जाएगा श्याम की आयु 16 वर्ष। ये हो गया श्याम की आयु हो गया 16 वर्ष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है। महेश की आयु अपने बेटे की आयु से 4 गुनी है। यदि उसके बेटे की वर्तमान आयु 8 वर्ष है तो महेश की 10 वर्ष बाद आयु कितनी होगी। महेश की आयु अपने बेटे की आयु से 4 गुनी है। यदि उसके बेटे की वर्तमान आयु 8 वर्ष है। बेटे की वर्तमान आयु दिया है 8 वर्ष। 8 वर्ष है तो महेश की आयु अपने बेटे की आयु से 4 गुनी ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, बेटे का 4 गुना कर देंगे कितना 8 चौक 32 हो जाएगा। तो महेश की आयु हो जाएगा 8 चौक 32 वर्ष। ये वर्तमान है, ये क्या है वर्तमान है। लेकिन यहाँ पूछा है कि महेश की 10 वर्ष बाद आयु कितनी होगी। तो महेश की 10 वर्ष बाद आयु। देखिए अगर बाद बोलेगा तो क्या करेंगे, जो वर्तमान आयु होगी उसमें जोड़ देंगे, और अगर पहले बोलेगा तो वर्तमान आयु में से घटा देंगे। तो बाद का है तो 32 + 10 तो ये हो जाएगा 42 वर्ष। महेश की 10 वर्ष बाद आयु हो जाएगा 42 वर्ष। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेहा की आयु मधु की आयु से 3 गुना ज़्यादा है। यदि नेहा और मधु की वर्तमान आयु का योग 24 वर्ष है तो मधु की वर्तमान आयु क्या होगा। देखिए यहाँ पर देखिए नेहा की आयु मधु की आयु से 3 गुना ज़्यादा है तो मधु की आयु हम मान लेते हैं कि मधु का पूछा है तो मधु का मान लेते हैं। मधु की वर्तमान आयु यक्स है, यक्स वर्ष है तो नेहा की कितना हो जाएगा, नेहा की वर्तमान आयु हो जाएगा यक्स 3x हो जाएगा। 3 गुना है तो 3x हो जाएगा। नेहा का हो गया 3x, 3 गुना दिया तो 3x हो गया। दोनों की वर्तमान आयु का योग, दोनों को जोड़ने पर कितना 24 वर्ष हो जा रहा है तो लिखेंगे x + 3x बराबर 24। तो 4x बराबर हो जाएगा 24, फिर x बराबर आ जाएगा 24/4। इसे काट देंगे 4 × 6 = 24। x बराबर आएगा 6। देखिए हमने माना था मधु की वर्तमान आयु x, तो x का मान आ गया 6 वर्ष, यानी मधु की वर्तमान आयु है 6 वर्ष। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 5 वर्ष बाद सोहन की आयु प्रदीप की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। यदि प्रदीप की वर्तमान आयु 14 वर्ष है तो सोहन की वर्तमान आयु क्या होगा। प्रदीप का दे दिया है, प्रदीप का
प्रदीप का वर्तमान आयु 14 वर्ष दिया है, 14 वर्ष है। प्रदीप का वर्तमान आयु 14 वर्ष है। 5 वर्ष बाद सोहन की आयु प्रदीप की आयु से दोगुनी हो जाएगी। तो हम देख रहे थे कि 5 वर्ष बाद प्रदीप की आयु कितनी हो जाएगी? प्रदीप की आयु क्या हो जाएगी? 14 5 19 हो जाएगा। 14 + 5 हो जाएगा 19। 5 वर्ष बाद प्रदीप की हो जाएगा 19 वर्ष। 5 वर्ष बाद सोहन की आयु जो हो जाती है वह प्रदीप की आयु से दोगुनी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 19 दूना 38। 5 वर्ष बाद सोहन की आयु 19 × 2 38 वर्ष हो जाएगा। तो सोहन की वर्तमान आयु क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, देखिए 5 घटा देंगे इसमें। अभी 5 वर्ष बाद सोहन की आयु 38 दिया है, तो 38 - 5 कर देंगे तो आ जाएगा ये 33 वर्ष। तो सोहन की वर्तमान आयु हो जाएगा 33 वर्ष। थैंक्स फॉर वॉचिंग।